हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज का जो मौका है वो है अलग और खासम खास, क्योंकि वॉइसेस में आज से हर वेडनेसडे के लिए मैं एक नए शो की शुरुआत कर रहा हूँ जो है नो योर टेक, जिसमें मेरे पास RIT रामोराव अदिग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स आएंगे। वो टेक्नोलॉजी में नया क्या चल रहा है, किस तरह के नए ऐप्स आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, कितनी चीज़ें इन्हेंस हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, इंसेप्शन हो चुका है या नया और क्या आने वाला है, ट्रेंड्स में क्या है, इस सब के बारे में लगातार हम लोगों से आते हुए बात करेंगे। आज मेरे पास श्रेयस हैं और साथ में हैं ओमकार। ओमकार 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, श्रेयस 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज ये दोनों मुझसे बातें करेंगे AI को लेकर, और स्पेशली जो भी IT की फील्ड में चल रहा है और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा टेक्नोलॉजी की फील्ड में चल रहा है, तो समावेश के बारे में ये मुझसे बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, इन लोगों का मैं वार्म वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, और स्पेशली बोथ ऑफ यू, आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, व्हाट इज़ जेन AI? प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। शुरुआत करते हैं श्रेयस से। Gen AI is basically a machine learning model Gen AI is basically a machine learning model or like AI model जो आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। कंटेंट जनरेट, आप जैसे इमेजेस बोल सकते हो, जैसे ब्रांड के लिए जी। ओके, जो हम लोग टीवी पे एड्स देखते हैं, Yes. वीडियोस देखते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो भी जनरेट करके दे सकता है। तो टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स आ रहे हैं, मतलब टेक्स्ट डालो इमेज जनरेट होगा, टेक्स्ट डालो वीडियो जनरेट होगा। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाँ, फास्ट अभी हो चुकी है। ऑल्सो कोड जनरेशन आ रहा है, गिटहब को पायलट आ गया है जी। ओके, तो वो आई गेस पेड है वो, ओके, इट्स अ पेड वर्जन। Okay. तो वो कोड जनरेट करता है। ऑल्सो चैट जीपीटी है जो Yes, कोड जनरेट we करता know है। about डेव it, जीपीटी एक है okay. जो स्पेशली फॉर डेवलपर्स है, मींस चैट जीपीटी से ही सिमिलर है वो, बट फॉर डेवलपर्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड स्टफ, उन लोग के लिए। तो वो भी बहुत हेल्पफुल है कोडिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने में और कोड जनरेट करने में और डीबगिंग करने में। आप कोड डाल सकते हो, वो डीबग करके देगा। आप कुछ लिख दोगे, वो कोड लिख के दे देगा। फिर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं वो जो जनरेटेड कोड है फॉर लाइक आवर पर्सनल यूज केस। एंड हम लोग को अगर पर्सनलाइज्ड कुछ चाहिए कोड में, तो वो भी वो करके देगा, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ prompts like normal English prompts. Okay, so it's like the some use cases of Gen AI. Is it something like that? हाँ या यूज केसेस ऑफ जेन AI, अगर यूज केसेस की बात की जाए तो कोड जनरेशन जैसे मैंने अभी बोला, तो डेव जीपीटी हो गया, गिटहब को पायलट हो गया। Okay. और इमेज जनरेशन का हो गया तो डाली 2 हो गया ओपन AI का, जो बहुत फेमस है। Nice. मिड जर्नी हो गया, ओके, मिड जर्नी डिस्कॉर्ड पे है, ओके, यू कैन जनरेट। ऑल्सो अलग अलग इसके मॉडल्स हो गए, तो cursor.sh एक है, वो एक कोड जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। Okay. इट्स लाइक वो और यूनिटी ने एक क्या बोलते हैं AI मॉडल निकाला है, टूल निकाला है उनके इसमें, लाइक यू कैन जनरेट 3D मॉडल्स बेस्ड ऑन टेक्स्ट। Oh, wow, wonderful. ओके, लाइक जो गेम डेवलपमेंट के लिए ये सब होता है ना, Yes. तो यू कैन जनरेट 3D मॉडल्स जस्ट बाय द Just टेक्स्ट। by actually text. या और say something, हाँ? हाँ। Okay. अब ओमकार से मेरा एक सवाल है, और ओमकार से मैं पूछूंगा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन Gen AI, इसके बारे में कुछ प्लीज सो बोलिए। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन जेन है। अभी ये हो गई जो श्रेष्ठ ने बताया, वो इसकी बात है कि लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, जो टेक साइड है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, okay. अभी नॉर्मल लोगों की बात है जो लाइक जिन्हें इंजीनियरिंग या उनसे हट के Okay, like me. हाँ, सो वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। सपोज उनके दिमाग में कुछ आइडिया है और समथिंग नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अभी आप चैट जीपीटी पे कैसे जाते हो और वहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखते हो कि मुझे ये करके चाहिए, Yes. तो वो तो आपको बन के मिलता है। हाँ। हाँ, वैसे ही डिफरेंट फैक्टर्स में अभी स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, अभी टीचर्स आ रहे हैं। अभी टीचर्स को कुछ 3D मॉडल्स बताने होंगे, तो वो एक नया ट्रेंड आ रहा है कि लाइक टीचर्स 3D मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने में। अभी मैं कुछ दिनों पहले स्कूल में गया था अपने, तो वहाँ पे लाइक वहाँ पे डायग्राम्स की मदद से, अभी तो 3D बोर्ड्स आ गए, तो वहाँ पे मोशन लाइक डायग्राम मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं कि अंदर की चीज़ें बताने। एजुकेशन स्पेशली। यस, सो वो भी वहाँ पे वो 3D प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करती है, जहाँ पे वो एक जगह पे जाती है और वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स डालती है कि उनको कैसे मॉडल चाहिए।
उसके अंदर क्या क्या लेबल्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे। ओके और सेकंड हो गया प्रॉम्प्ट, लाइक सेकंड यूज केस हो गया लाइक कोई इंजीनियरिंग की चीज़ों में कि लाइक कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है और वो समझ नहीं है, ओके वो भी डाल सकते हो आप। so they can actually हाँ. explain us about Yes. that so we'll get the Also- idea especially है ना Yup. Also, I want to add, recently एक मॉडल आया है, लाइक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें रिसर्चर्स ने ये बोला है कि यू कैन पुट एन इमेज ड्राइंग, ओके, एंड वो उसका 3D मॉडल जनरेट करेगा। oh wow wonderful या फिर एक वेबसाइट का ऐसे फ्लो डायग्राम दे दो एंड वो वेबसाइट जनरेट करेगा। नो कोड टूल्स आए, जैसे वेबसाइट जनरेटर, लैंडिंग पेज जनरेटर आ गए। तुम लोग लाइक थोड़े प्रॉम्प्ट्स डालो या फिर ड्राइंग डालो या फिर यू नो तुम लोग जस्ट बेस्ड ऑन टेक्स्ट यू कैन जनरेट अ होल लाइक स्टैटिक वेबसाइट। तो ये मतलब ये क्या ये फ्री भी होते हैं या द पेड वर्जन्स आर देयर और ये बीटा फेज में है व्हाट इज इट लाइक like that फ्री, कुछ टूल्स फ्री होता है, कुछ पेड होता है, मोस्टली इट्स पेड, ओके, क्योंकि ये न्यू है तो लाइक सबको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दिस इज पेड। हाँ ये सब पेड वर्जन्स होते हैं एंड अगर आपको यूज़ करना है फ्री में देन वेट लिस्टिंग एक ये रहता है, तो वेट लिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको थोड़े क्रेडिट्स मिलते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए फ्री यूज़ करने मिलते हैं ये टूल्स। तो श्रेयस से मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिल रही हैं और स्टूडेंट जो हम लोगों को सुन रहे हैं और स्पेशली हम लोगों को आप यूट्यूब पर भी सुनेंगे उनको भी काफ़ी सारे टूल्स के बारे में जानने को मिलेगा। मुझे पर्सनली इनसे कुछ जानना था तो मैंने इनसे अपने कुछ अवतार्स के बारे में जाना है कि यही अवतार्स है, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं उसमें। श्रेयस अब मुझे एक दो ऐप यहाँ पर बताकर जाएंगे, स्पेशली आज इन्होंने मुझे डिस्कॉर्ड बताया है और स्पेशली डेल ई, हाँ, DALL-E 2, ओके। अब मेरा अगला सवाल है वो है ओमकार से, व्हाट इज कंप्यूटर विजन? सो बेसिकली लेमैन टर्म्स में कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर्स को आंखें देना यूजिंग Okay, yes. वेब कैमरास। सो कंप्यूटर विजन कहाँ का यूज हो सकता है? अभी रिसेंटली जो मेरा एक प्रोजेक्ट है वो लाइक मैं रेलवेज के लिए बना रहा हूँ। Oh, wow, wonderful. Actually, हाँ. he is working on for railways. Yeah. Congratulations, you're doing good. Great Yeah. work. So in that what we are doing is we are counting अभी हमारी ट्रेन्स में कैसे लाइक ओवर क्राउडिंग होती है, हर डब्बे में इतने बहुत, एक डब्बे में बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, एक डब्बे में कम भर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे लाइक जो इंसान है एक डब्बे के अंदर उसको काउंट करेंगे और वो हर डब्बे के लिए होएगा। हाँ. जहाँ पे वेटिंग लाइक जितने काउंट कम होगा ना वहाँ पे लाइक क्राउड डाइवर्ट होगा, तो वो वहाँ पे जाके बैठ सकता है कि ये फिर वो अप्रोक्सीमेट क्राउड ये Distribute डिवाइड हो हो सकता है, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Nice, wonderful, great. तो ये हम जल्दी ही देखने वाले हैं आपके थ्रू. I hope so. All the best for that. Okay, military. So you wanna tell me about that? ARVR revolution in health, sciences, medicine, or ALIM. I think, or even actually I don't know about that, and he will tell me. Shreyas, tell me about that and military. So please tell me about that. So basically starting with what is AR and what is VR. So AR is basically augmented reality, Augmented bringing some 3D object or a virtual component into the real world. And VR is basically you are going into the virtual world where the surrounding is like completely disconnected. But in AR the surrounding is not disconnected, but one of the virtual elements is brought to the real world. Okay. Yes, sir. So revolution in health sectors and military and various other factors are in health sectors. AR/VR is used in health sectors for like performing and learning surgeries. For example, अभी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स बॉडीज पे काम करता है जो कि मम्मीफाइड लाइक जो पर्सन डोनेट करते हैं अपने बॉडीज, Yes, अगर yes, उनको okay. वो नहीं करना है तो वो वर्चुअल अपना ये Body- सर्जरी लाइक परफॉर्म कर सकते हैं ऑन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, Oh wow, wonderful. हैविंग द सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ द रियल सर्जरी। तो Wow, इसमें wonderful. क्या अगर कोई मिस्टेक्स भी हो गए तो वी कैन लर्न फ्रॉम इट एंड ऑल्सो देयर वुड बी नो हार्म फॉर द बॉडी टू लाइक कोई अगर दूसरा आके भी बॉडी पे कुछ परफॉर्म करेगा तो उसको लाइक वो एरर फैक्टर है कि लाइक दूसरे पर्सन ने एरर कर दिया है लाइक सर्जरी करते टाइम, तो वो Okay. वापस से नहीं हो सकता, तो वो रेक्टिफाई हो सकता है और एक बॉडी बहुत लोग यूज कर सकते हैं। Yes, wonderful. Or especially in the field of gaming, because I know about the हाँ. AR/VR in the perspective of gaming, especially. Yes, yes. Gaming and cinema. वहाँ पर सबसे ज्यादा इसका काफी यूज हो रहा है, especially actually we are watching the AR/VR with the band and with the headgear, something like that. वो जो हमारा एप्पल ने instrument- निकाला, हाँ. एप्पल ने अभी जियो ने एक रिसेंटली निकाला है जिसमें जियो लोग जैसा है. IPL देख रहे थे Oh, wow. हेडसेट डाल के। हाँ, Okay. बहुत ही इमर्सिव फीलिंग देता हाँ. है एंड अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है Yes. और हर फील्ड में ये होगा AR/VR। So
how AR VR can be used actually you have told me that Yeah. especially जिसके बारे में आपने बताया ये मुझे AIML factors in computer vision So जिसके बारे में AIML. आपने मुझे बताया था AIML और प्लीज इसका फुल फॉर्म भी बताएं जिसको नहीं पता उसे पता Okay. चलेगा So AI basically stands for artificial intelligence हाँ, and ML basically stands for machine learning. ओके So AI ML factors in computer vision. So अभी computer vision है. जिसको आज स्पेशली सीरियस मुझे MIL करके दिया था लिख के ओके So हाँ अभी मैं 2 मिनट पहले बता रहा था कि कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर्स को आंखें देना. अभी इसमें अगर आपके फेशियल रिकग्निशन आ गए सो AI हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसमें. सो हम लोग ML मॉडल बना सकते हैं कि फेस के मॉडल्स फेस के स्ट्रक्चर्स लर्न करके उसको फेशियल रिकग्निशन के लिए AI में यूज करना. ओके फॉर एग्जाम्पल फिर वो हम लोग इजीली कर सकते हैं कि हर एक फीचर अपने फेस का वो डिवाइड हो जाएगा. फिर उससे एक मॉडल लर्न होगा. फिर AI ML उस पर प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये वो इंसान है कि नहीं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए. सेकेंड दूसरे फैक्टर्स के लिए भी यूज हो सकता है फॉर लर्निंग समथिंग और फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस. स्टॉक मार्केट हो गया. ओके अभी स्टॉक के पिछले चार्ट्स को देख के उसके फ्यूचर आउटकम्स एक्चुअली गेट द एनालिसिस ऑफ दैट हाँ या कल के स्टॉक का हाँ, कल प्राइस. के स्टॉक का प्राइस सो मतलब ये बिल्कुल करेक्ट का है आता है या आसपास कुछ आसपास not the 100%? अप्रोक्सीमेट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल और मॉडल इवेंचुअली और अच्छा बनते ही जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन में जब जाता है वो ट्रेन होते ही रहता है कंटिन्यूसली. आप डिप्लॉय कर रहे हो लोग यूज कर रहे हैं डेटा आता जा रहा है हाँ, इसके आता पास, जा रहा है, वो it's train catching होते it, जा रहा है, analyzing, होते जा रहा है. analyzing actually हाँ, day by day. तो इट्स इवेंचुअली वो बहुत अच्छा हो जाता है. Okay, tell me one thing, and one important question is now to you both, especially because you are the RIT student, so you can tell me about that. The emergence of AI, is it a boon or curse? I mean, there is a new debate have been started. I mean, since actually when it came. एंड स्पेशली कई सारे लोगों की जॉब भी गई है. AI के न्यूज़ रीडर और न्यूज़ एंकर्स भी आए थे. क्लरिकल वर्क आप लोग चैट जीपीटी पर कर सकते हैं. सो नाउ Content यू writing, गिव मी योर परसेप्शन एंड योर व्यू ऑन इट. So coming to the Let's discuss about that. okay, so coming to the creative field, हम लोग अगर चैट जीपीटी यूज करने लगे या AI मॉडल्स यूज करने लगे तो वो बहुत सिमिलर हो जाएगा. आंसर सारा सिमिलर है. सब सिमिलर हो जाएगा. वो एक इमोशन फैक्टर नहीं आएगा. हर एक एंकर हर एक पर्सन जो रियल वर्ल्ड रियल ह्यूमन से रहता है उनका एक इमोशन फैक्टर रहता है. 100%. वो उस टाइम में कनेक्शन कर सकता है कि अपने ऑडियंस के साथ. पर मशीन वैसा नहीं कर सकता. मशीन इमोशंस नहीं समझ सकता. मे बी वो उसमें कैमरा लगा दे तो समझ सकता है पर वो इतना रियल नहीं होगा. तो रियल फैक्टर जो है ह्यूमन के पास है. जॉब बेसिकली कुछ जॉब तो रिवोल्यूशनाइज होगी और AI ML कर्स तो नहीं है क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस में AI ML यूज हो सकता है. बहुत सारी चीज़ों में AI ML यूज हो सकता है. तो कर्स तो मैं नहीं बोलूँगा. Okay. Shreyas, what's your take? कमिंग ऑन बून और कर्स अभी कंपनीज भी रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं कि इतने लोग का जॉब्स रिप्लेस हो सकता है. 30,000 लोगों का जॉब्स रिप्लेस हो सकता है. जैसे कंटेंट राइटर्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया. वीडियो एडिटर्स मतलब पूरा नहीं हो सकता बट AI करना चालू कर दिया है. एनिमेट करना चालू कर दिया है. 3D मॉडल्स बनाना. ऑल्सो ये लोग भी बोल रहे ऐसा भी बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी जॉब रिप्लेस हो सकता है क्योंकि इवेंचुअली कोड लिखना चालू कर दिया है. एंड लोग बस कोड जनरेट करते हैं एंड देन कॉपी पेस्ट एंड देन ऐप बन जाता है. Actually, people were riot in the ancient time when actually they were telling about the, especially in the 80s and 90s, that please talk about the population. Please actually reduce the population. Was it right or something like that? ऐसा नहीं बोल सकते कि बट द थिंग इज कि community of- हाँ जो ज्यादा population पॉपुलेशन है उसके तो पास काम नहीं हाँ रहा। अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ Okay, yes. तो हम लोग को द आई फील कि AI जो रिपीटेटिव टास्क है ना वो ऑटोमेट कर देगा. ओके जैसे इंडस्ट्रीज में हो गया. बड़े बड़े फैक्ट्रीज में रोबोट्स होते हैं. ओके जो ह्यूमन एंड रोबोट दोनों एक साथ मिलके कुछ काम करते हैं. मशीन बनाते हैं या फिर डिवाइस जो भी बनाते हैं. Yes, yes, yes. तो सेम वे AI कैन बी यूज्ड एज अ असिस्टेंट. हर एक का पर्सनल असिस्टेंट. ओके एंड देन उसके हिसाब से ईच इंडस्ट्री कैन बी रेवोल्यूशनाइज्ड एंड रिपीटेटिव टास्क ये हो जाएंगे. AI कर देगा. एंड जो न्यू है जो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है या फिर थोड़े और क्रिएटिव टास्क है जैसे ओमकार ने बोला इमोशंस वाला थोड़ा फील आता है वो सब ह्यूमंस लगेंगे उसको. ऐसा नहीं कि AI पूरा रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस का और सब जॉब्स
खा जाएगा, जस्ट बट दैट कि वो एरर हाँ। फैक्टर रिड्यूस कर देगा। ओके, हाँ। यस डेफिनेटली। और सेम चीज जो करते हैं हम लोग वो हट जाएंगी, ऑटोमेट हो जाएगा। ऑल्सो आई फील मेरे को इसका एक एग्जांपल देना है, जो ड्रोन से हम लोग शॉट्स निकालते हैं ना, वीडियोग्राफर्स वो सब, स्पेशली नाउ इन द सिनेमा। अभी उसका एक ऐप आया है, मैंने कल ही देखा, लूमा करके। ओके, जो आपको बस लाइक दो लोग रील बनाते हैं, कैमरा पकड़ता है, एंड देन एक वैसे ही तुम लोग ड्रोन शॉट्स ले सकते हो, जस्ट यूजिंग योर फोन, जस्ट यूजिंग योर ऐप। ओके, तो ऐसे ऐसे आ रहे ऐप्स, ऐसा नहीं है कि अभी वीडियोग्राफर्स का जॉब चले जाएगा, ऐसा नहीं होता, बट द थिंग इज कि जो ऑटोमेट कर दे, जो रिपीटेटिव है ऑटोमेट हो जाएगा, जो न्यू है, थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा टफ है, लाइक यू नो जिसमें ह्यूमंस की ज़रूरत है, तो उसमें ह्यूमंस लगेंगे, लाइक साथ में चलेंगे, एआई एंड ह्यूमंस। Simultaneously actually they are हाँ doing. हाँ Okay, I just came to know what I think is कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितना अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर रहे हो। फिर एक्चुअली अपडेटिंग योरसेल्फ विद द एआई, so actually you are into the field, especially you are in the field, but if you are not updating yourself, actually after 5 years you're gonna have the problem, especially in the you are going management to or get replaced after 5 years if you are not upgrading yourself, ऐसा। ओके, नाइसली एक्सप्लेन, नाइसली सेड। तो मेरे पास से ओमकार और श्रेयस, काफ़ी अच्छा एक डिस्कशन हुआ है इन लोगों की तरफ से, और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि हर वीक स्पेशली आप लोग वेडनेसडे हम लोगों के पास आएँ और ऐसे ही एक नए टॉपिक को लेकर आएँ, और जितनी सारी चीज़ें ट्रेंड्स में चल रही हैं उनके ऊपर बात करें, उनके ऊपर डिस्कशन करें, चर्चा करें, डिबेट करें, and we will know a lot of things from you and especially from your side. Thank you so much. आज हम लोगों के साथ थे वॉइसेस में ओमकार और श्रेयस। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बने रहिए मेरे साथ। आपका अमराज आरजे अभिनव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।